ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आपको सब्जेक्ट साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ और वह जो सब्जेक्ट साइंस का जो स्टैंडर्ड है आपका स्टैंडर्ड फर्स्ट का है। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट का साइंस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फर्स्ट का साइंस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि सराउंडिंग्स मीन्स होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट, सराउंडिंग्स दैट मीन्स चारों तरफ। तो अब जो पढ़ेंगे चारों तरफ, हमारे तरफ, हमारे आसपास जो भी है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। तो आवर मीन्स हमारा। तो आवर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो आवर सराउंडिंग्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वह आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वह है आवर सराउंडिंग्स एंड नेबरहुड। नेबरहुड दैट मीन्स पास पड़ोस। नेबरहुड मीन्स पास पड़ोस होता है और आवर सराउंडिंग्स दैट मीन्स हमारे चारों तरफ। तो जो फर्स्ट जो पॉइंट है वह पॉइंट है आवर सराउंडिंग्स एंड नेबरहुड। तो सराउंडिंग्स के बारे में भी जानेंगे और नेबर पास पड़ोस के बारे में भी जानेंगे। पास पड़ोस करने का मतलब है कि पास पड़ोस को कैसे हम क्लीन रखें, कैसे उसको हम स्वच्छ बनाएं, कैसे हम उसको संगठित रखें। तो इन सबों के बारे में जो पढ़ेंगे वह नेबरहुड के माध्यम से पढ़ेंगे। और हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को कैसे हम क्लीन करें, कैसे उसको स्वच्छ बनाएं, उन सबों के बारे में जो जानेंगे वह आवर सराउंडिंग्स के बारे में से आवर सराउंडिंग्स से जानेंगे। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट पॉइंट है उस पॉइंट का जो डिटेल है उसके बारे में ध्यान देते हैं। यू विल फाइंड तुम पाते हो, क्या पाते हो? प्लांट्स, पौधे, पेट एनिमल्स, पालतू जानवर। पालतू जानवर दैट मीन्स काउ, बफेलो, डॉग, दैट इज कॉल्ड द पेट एनिमल्स। तो यू विल फाइंड तुम पाते हो प्लांट्स, पौधे को, पेट एनिमल्स, पालतू जानवर को, पीपुल दैट मीन्स लोग, हम लोग हैं दैट इज कॉल्ड द पीपुल। तो पीपुल लोग, शॉप्स दुकान, व्हीकल्स गाड़ी एंड बिल्डिंग्स, ये सारे चीज जो है वह हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं। जिधर हम टहलते हैं, जिधर हम जाते हैं, उधर ये सारा चीज देखते हैं। वह सारा चीज कौन कौन सा है? फर्स्ट योर प्लांट है, सेकेंड योर पेट एनिमल्स है, थर्ड योर पीपुल है, शॉप्स है, दुकान है, व्हीकल्स है, गाड़ी है, एंड दैट मीन्स बिल्डिंग्स। ये सारा चीज हमारे चारों तरफ जो है वह प्रेजेंट है, उपस्थित है। द एरिया अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो भूमि है, इज नोन एज आवर सराउंडिंग्स। उसी को हम सराउंडिंग्स कहते हैं। तो कोई पूछे कि व्हाट इज सराउंडिंग्स? द एरिया अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो भूमि है, इज नोन एज सराउंडिंग्स, इज नोन एज आवर सराउंडिंग्स। तो उसी को सराउंडिंग्स कहते हैं। फिर से एक बार और कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज आवर सराउंडिंग्स? द एरिया अराउंड अस इज नोन एज आवर सराउंडिंग्स। आवर सराउंडिंग्स है लिविंग। आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे चारों तरफ। तो आवर सराउंडिंग्स हैव लिविंग दैट मीन्स जीवित प्राणी। लिविंग दैट मीन्स LIVING, लिविंग दैट मीन्स जीवित प्राणी। तो आवर सराउंडिंग्स हमारे चारों तरफ है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जीवित प्राणी, सजीव और निर्जीव। नॉन लिविंग दैट मीन्स निर्जीव और लिविंग दैट मीन्स सजीव। तो हमारे चारों तरफ निर्जीव और सजीव दोनों तरह के वस्तु जो है, दोनों तरह के प्राणी जो हैं वो उपस्थित होते हैं। द एरिया अराउंड आवर हाउस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है नेबरहुड के। अब कोई पूछे कि व्हाट इज नेबरहुड? द एरिया अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के चारों तरफ जो एरिया है, जो क्षेत्र है। द एरिया अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के चारों तरफ जो क्षेत्र है, इज नोन एज आवर नेबरहुड। उसे हम नेबरहुड कहते हैं। नेबरहुड दैट मीन्स पास पड़ोस। नेबरहुड दैट मीन्स पास पड़ोस। सराउंडिंग्स दैट मीन्स चारों तरफ। तो कोई पूछे कि व्हाट इज नेबरहुड? द एरिया अराउंड आवर हाउस, हमारे आवर हाउस, आवर दैट मीन्स हमारे, हाउस दैट मीन्स घर।
तो द एरिया, वैसा क्षेत्र अराउंड आवर हाउस, जो हमारे घर के चारों तरफ है, इज नोन एज आवर नेबरहुड। तो कोई आपसे क्वेश्चन एराइज, दो तरह का इससे क्वेश्चन एराइज होता है। फर्स्ट योर, व्हाट इज आवर सराउंडिंग्स? द एरिया अराउंड अस इज नोन एज आवर सराउंडिंग्स। व्हाट इज नेबरहुड? आवर नेबरहुड। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज नोन एज नेबरहुड। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आपका क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग्स। नेक्स्ट जो पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं वह है आपका क्लीन। क्लीन मीन्स साफ सुथरा, एंड ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा भरा, सराउंडिंग्स हमारे चारों तरफ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग्स, मतलब कि साफ सुथरा रखो और हरा भरा रखो, अपने चारों तरफ साफ सुथरा रखो और हरा भरा रखो। तो उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पॉइंट है कि यू शुड थ्रो, आप लोग फेंकते हो, थ्रो मीन्स फेंकना, तो यू शुड थ्रो, आप लोग फेंकते हो बाइट्स ऑफ पेपर्स, पेपर के टुकड़े को, बाइट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े को, कागज के टुकड़े को, पेंसिल्स सेविंग्स, जो पेंसिल्स को शार्पनर के माध्यम से उसको छीलते हो, तो उसके डस्टबिन को भी आप लोग क्या करते हो? थ्रो कर देते हो, फेंक देते हो। तो कहता है कि यू शुड थ्रो, आप लोग फेंकते हो बाइट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े को, पेंसिल्स सेविंग्स, पेंसिल्स के टुकड़े को, पेंसिल्स के टुकड़े को, और एनी अदर टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मीन्स जो खराब है, जो बर्बाद है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, जिसको हम उपयोग में ला नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेस्ट मटेरियल। तो उसी चीज को कहता है कि एनी अदर, और विभिन्न प्रकार के टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल, जिसको तुम यूज में ला नहीं सकते हो, जिसको तुम उपयोग में नहीं ला सकते हो, वैसे मटेरियल को भी तुम थ्रो करते हो, फेंकते हो इन अ डस्टबिन। और ये सारा मटेरियल जो है, जो भी है वेस्ट मटेरियल है, बाइट्स ऑफ पेपर है, पेंसिल सेविंग्स है, एंड अदर टाइप ऑफ द वेस्ट मटेरियल है, ये सारे मटेरियल को जो आपको फेंकना है वह कहाँ पे फेंकना है? डस्टबिन में। यदि आप डस्टबिन में नहीं फेंकते हो तो आपके जो चारों तरफ जो वातावरण है वो उसको आप क्लीन नहीं रख सकते हो, साफ सुथरा नहीं रख सकते हो। तो उसी पॉइंट को कहता है कि क्लीन, क्लीन मीन साफ सुथरा। तो साफ सुथरा कब रखोगे? जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी आपका पेंसिल्स का सेविंग्स है, बाइट्स ऑफ पेपर्स है, ये सारे चीज को जो फेंकना है, जिसको तुम आप लोग यूज में नहीं ला सकते हो, तो सारे मटेरियल को जो है वह डस्टबिन में फेंकना है, ना कि यत्र तत्र जहां तहां उसको फेंक दे। तो उससे आपका जो इन्वायरमेंट है, उससे आपका जो वातावरण है, जहां आप चारों तरफ रहते हो, वह जगह स्वच्छ और सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो ये अपने चारों तरफ जो स्वच्छ रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए जो सबसे पहला काम है कि उसको साफ सुथरा रखना है। तो साफ सुथरा तभी रहेगा, क्लीन एंड क्लियर तभी रहेगा, जो हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो सारे वेस्ट मटेरियल को हम डस्टबिन में जाकर ही थ्रो करें, फेंकें। तो यू ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार और वन मोर, यू शुड थ्रो, आप लोग फेंको बाइट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े को, पेंसिल सेविंग्स, पेंसिल्स के टुकड़े को, और एनी अदर टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल, और विभिन्न प्रकार के जितने भी बर्बाद वस्तु हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो सारे वेस्ट मटेरियल को इन अ डस्टबिन, तुम डस्टबिन में उसको फेंको। डस्टबिन दैट मीन्स कूड़ेदान, कूड़ेदान दैट मीन्स जहां पे आप घर के कचरे को फेंकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है कि व्हाट कैन यू डू, तुम इसको करोगे कैसे? तो करने के लिए क्या है? यूज डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट। ये तभी करें, तभी हो सकता है जितने भी डस्टबिन हैं, जितने भी कूड़े कचड़े हैं, वो सारे को हम डस्टबिन में थ्रो करें। अगर डस्टबिन में नहीं थ्रो करते हैं तब हम एनवायरनमेंट को क्लीन एंड क्लियर नहीं रख सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट कहता है कि यूज अ डस्टबिन, डस्टबिन का यूज करो टू थ्रो वेस्ट, वेस्ट मटेरियल को थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है, अब ये तो क्लीन के बारे में पढ़ लिया, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ग्रीन सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ ग्रीन कैसे, हरा भरा कैसे रखें। तो हरा भरा रखने के लिए क्या कहता है? प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। प्लांट मीन्स यहाँ पेड़ नहीं होगा, प्लांट मीन्स लगाना होगा। तो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज,
अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक हो सके हम प्लांटिंग करें, पेड़ पौधे को लगाएं। तो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर, दैट मीन्स अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, जितना हो सके उतना पेड़ पौधे को हम लगाएं, उगाएं, तभी हमारा इन्वायरमेंट जो है वह हरा भरा रहेगा। यदि हम प्लांटिंग ट्रीज का नहीं करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वह हरा भरा नहीं रह सकता है। और ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम लोग जो है ट्रीज के माध्यम से ही हम हवा को ऑब्जर्व करते हैं। और मनुष्य को जीवन को जीने के लिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए, चाहे वह जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कीड़े मकोड़े हो, सबको जीने के लिए हवा की आवश्यकता है। अगर वो उन्हें हवा नहीं मिलता है तो वह जी नहीं सकते हैं। तो प्लांट जो है वह हीरा, सोना, चांदी, इन सबों से भी ज्यादा महंगा है और महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके पेड़ को आप उगाओ। ट्रीज टेक केयर ऑफ प्लांट, और प्लांट को सावधान रखो, सावधानी पूर्वक ध्यान दो। टेक केयर, टेक मीन्स टेक केयर, टेक केयर मीन्स सावधानी पूर्वक ध्यान देना। तो टेक केयर ऑफ प्लांट, प्लांट पर ध्यान देना है, उसको केयर करना है, उसको सावधानी बरतना है उसको लगाने के लिए। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है कि प्लांट से हमें क्या फायदा है, क्या उसका यूज है, क्यों हम उस प्लांटिंग करें, उसके बारे में पढ़िए। तो प्लांट्स मेक द एयर क्लीन। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है कि प्लांट जो है मेक द एयर क्लीन, क्लीन को, एयर को क्लीन करता है, साफ करता है, स्वच्छ करता है। तो प्लांट्स मेक द एयर क्लीन, प्लांट जो है वह एयर को स्वच्छ करता है, क्लीन करता है, एंड फ्रेश, और फ्रेश भी करता है। क्लीन एयर मेक्स द अस हेल्दी, और यदि हम स्वच्छ वायु को लेते हैं, स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, स्वच्छ हवा को लेते हैं, साफ सुथरा हवा को लेते हैं, तो हम खुद जो है वह स्वस्थ रहेंगे। हेल्दी, हेल्दी दैट मीन्स स्वस्थ होना, हेल्दी दैट मीन्स स्वस्थ होना। तो क्लीन एयर, यदि क्लीन एयर मेक्स अस मीन्स हम लोगों को, तो मेक्स अस हेल्दी, हम लोगों को स्वस्थ रखेगा, हम लोगों को सुरक्षित रखेगा। तो एक बार और ध्यान दीजिए कि क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग्स करने के लिए क्या करेंगे। तो फर्स्ट है यू शुड थ्रो, आप लोग फेंको बाइट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े को, पेंसिल शेडिंग्स, पेंसिल्स के टुकड़े को, एंड एनी अदर टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल, जितने भी आपके जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो यूज करने लायक नहीं है, जो उपयोग करने लायक नहीं है, उन सबों को इन डस्टबिन में फेंको। व्हाट कैन यू डू, क्या तुम, व्हाट कैन यू डू, तुम कैसे कर सकते हो। तो करने के लिए क्या है, यूज डस्टबिन, डस्टबिन का यूज करो टू थ्रो वेस्ट मटेरियल को फेंकने के लिए। अपने घर के पास, घर के आगे एक डस्टबिन रख दो, और डस्टबिन में ही जितने भी घर के जितने भी कचड़े हैं वो सारे कचड़े को उसी डस्टबिन में थ्रो करो, फेंको। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक जितना हो सके प्लांट को लगाओ, एंड टेक केयर ऑफ प्लांट, प्लांट को सावधानी पूर्वक उसको ध्यान देना है। एंड प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश, और प्लांट जो है वह हमारे एयर को साफ सुथरा करता है और स्वच्छ करता है। एंड क्लीन एयर मेक्स अस हेल्दी, और क्लीन एयर जो है वह हमें स्वस्थ बनाता है। स्टूडेंट, बस इतना ही पॉइंट था आपका फर्स्ट लेसन का, फर्स्ट चैप्टर का। आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो गया है, आपको मैं पढ़ा दिया हूँ। और इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं प्लस मीनिंग है, वो सारा जो है क्वेश्चन आंसर और मीनिंग जो है वह मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। उसको ध्यानपूर्वक लिखिएगा, फेयर कीजिएगा, प्लस रिमेंबर कीजिएगा। राइटिंग, रीडिंग एंड रिमेंबर, ये तीनों काम करना है, लिखना भी है, पढ़ना भी है और याद करना भी है। That's all that is clear of first chapter. That chapter is our surroundings.